हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपके चैप्टर नंबर 14 में बहुत सारी कहानियां लिखी है। एसएचएम क्या होता है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उसका टाइम पीरियड कैसे ढूंढा जाएगा, फिर अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के समय एसएचएम हो रहा है तो टाइम पीरियड कैसे ढूंढा जाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अच्छा लोग, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। बच्चा आपको पता होगा सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अगर मैं किसी बॉब को, क्या चीज, इसको हम कहते हैं बॉब, एक स्फीयर होता है, थोड़ा वेट होता है उसका, उसको हम कहते हैं बॉब। अगर मैं उसको लटका दूं, उसको अगर मैं सस्पेंड कर दूं, तो बेटा ये बन जाएगा हमारा पेंडुलम। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पेंडुलम। और बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं एल। क्लियर? ये सारी कहानी है। अब बच्चा अगर इस पेंडुलम को मैं यहां तक ले आता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां तक ले आता हूं और मैं इसको छोड़ देता हूं, तो क्या होगा? ये बेटा ग्रेविटी की वजह से वापस अपनी जगह पे आएगा, है ना। अब वापस अपनी जगह पे आएगा तो ऐसा है नहीं कि वहां रुक जाएगा भाई, उसकी वेलोसिटी है तो वो आगे चला जाएगा, इधर कहीं पहुंच जाएगा। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है बेटा। आप जब भाग रहे हो तो आप एकदम से रुक नहीं सकते हो, जहां पे आपको रुकना होता है आप थोड़ा आगे चले जाते हो, वेलोसिटी आ जाती है ना आपके पास, ठीक है। अब ये यहां जाके वापस इधर आएगा एंड सो ऑन, एंड इस तरीके से ऑसिलेशंस होता रहेगा। अब बच्चा ये जो एंगल है, अगर ये एंगल बड़ा है, इफ थीटा इज लार्ज, तो बच्चा ये एसएचएम नहीं होगा। अरे बच्चा याद है ना, हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि एसएचएम हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता है एंड छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम कहते हैं एसएचएम। वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर थीटा बड़ा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? इट विल बी अ पार्ट ऑफ सर्कल। बड़ा वो तो सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा। देखो ना, ये सर्कल, और अगर मान लो कि ये यहां से लटका दिया है, सो ये देखो, ये तो सर्कल का टुकड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? देखो ये, यस और नो। इसका मतलब अगर थीटा बड़ा है तो ये एसएचएम नहीं होगा, नॉट एसएचएम, एसएचएम नहीं होगा। लेकिन अगर बेटा इस थीटा को मैं छोटा कर दूं, देखो देखो देखो, कहां, यहां करूं, अगर, अच्छा एक चीज और कि बच्चा ये जो पोजीशन है यही तो इसकी मेन पोजीशन बन जाएगी, है क्या नहीं? अरे बेटा मेन पोजीशन मतलब कहाँ? जो इक्विलिब्रियम, जहां पे नेट फोर्स 0, तो अगर ये यूं होगा तो इस पे नीचे ग्रेविटी का फोर्स, ऊपर टेंशन, और टेंशन इज इक्वल टू mg, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। सो ये मीन पोजीशन कहलाएगी। अब मान लो कि मैं इसको यहां तक ले आऊं और ये इधर आ गया, तो बच्चा अब जरा देखो, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। यानी कि अगर थीटा छोटा होगा तो, इफ थीटा इज स्मॉल देन इट विल बी एसएचएम, तब जाके वो एक एसएचएम बनेगा। देखो, तो बच्चे लोग आज के पूरे लेक्चर में हम ये मान के चलेंगे कि ये जो थीटा है ये बहुत छोटा है और ये पेंडुलम एक एसएचएम कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर अगर ये एसएचएम नहीं है तो ये क्या है? तो बेटा सिंपल ऑसिलेशंस हो गए। पीरियोडिक, फिर हमने पीरियोडिक के बाद ऑसिलेटरी मोशन देखा था, तो ये तो ऑसिलेटरी मोशन हो गया, टू एंड फ्रो। लेकिन ये सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो ही वो एसएचएम कहलाएगा, ठीक है। अब हमें इसका टाइम पीरियड ढूंढना है। बेटा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है 2π√L/g, ठीक है। अब हम चाहे तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, बिकॉज जेडबलई नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे आया, और आपके स्कूल में इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है।
सो आओ देखते हैं कि ये फॉर्मूला आई कहां से। अब बच्चा डायरेक्टली डेरिवेशन पे जाने से पहले एक चीज हम रिकॉल करते हैं। हमने एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड किया था ना, एसएचएम का टाइम पीरियड याद है, कुछ स्टेप्स देखे थे हमने। टाइम पीरियड क्या देखा था हमने एसएचएम में कि बेटा पहले तो उसका इक्विलिब्रियम फाइंड करो और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसकी फोर्स लिखो। इक्विलिब्रियम फाइंड करो, उसका फोर्स फाइंड करो, फिर उसके बाद क्या था बेटा उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाओ। स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद एफ नेट लिखो और वो एफ नेट कुछ ऐसा आएगा, उसको यहां तक लेके आओ तो बच्चा ये मिल जाता था हमको के, और अब टाइम पीरियड हो जाती थी 2π√m/k। यही प्रोसेस थी बेटा, यही प्रोसेस हमें आज भी फॉलो करनी है। कैसे करेंगे सर, कैसे, आओ देखो। सो टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ओके। बच्चा हमने क्या किया है, ये सिंपल पेंडुलम को लेंथ L से यहां पे लटका दिया है, लेंथ L से लटका दिया। बच्चा क्या यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी? यस और नो? यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, बिल्कुल ठीक। तो बच्चा इस समय नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन। क्या हम ऐसा कह सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू mg? हमने इक्विलिब्रियम में उसको लेके आए, इक्विलिब्रियम की फोर्स लिख दी, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2, स्टेप 2 बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। देखो बच्चा लोग एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट छोटा ही है, आपको क्लियरली दिखाई दे कि मैं इसलिए थोड़ा इसको बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, जूम करके ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये एक्चुअली ये इतना बड़ा नहीं होगा, ये थोड़ा छोटा ही होगा, एकदम छोटा होगा, वो तो आपको क्लियरली दिखाई दे, समझ आवे, इसलिए थोड़ा मैंने जूम करके बनाया है इसको, ठीक है। ये थीटा बहुत ही छोटा है। अब क्या होगा, क्या होगा बच्चा, इसको डिस्प्लेस करवाया है, कह देते हैं कि चलिए डिस्प्लेसमेंट कितना है x, स्लाइटली डिस्प्लेस कराया है और डिस्प्लेसमेंट कितना है x। बच्चा इस समय इस पोजीशन पे इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेगी, तो मेरे ख्याल से एक लगेगी mg, इसका मास m, और ऊपर लगेगी टेंशन फोर्स। आप बेटा इसके कंपोनेंट्स लेने में, देखो यहां पे मैं क्या करूं बेटा, ये जो फोर्स है ना इसके कंपोनेंट ले रहा हूं। तो एक काम करते हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं इधर और एक ये इधर। बच्चा ये एंगल कितना हो जाएगा जरा सोच के बताना। देखो ये थीटा है, देखो ये कुछ z दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखो ये जो एंगल है ना बेटा, ये थीटा बन जाएगा। कैसे कैसे कैसे, देखो ना ये रिपीट हो रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये कंटिन्यूस लाइन, तो बड़ा जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अरे करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, ये पैरेलल लाइंस, एक ये लाइन एक ये लाइन, पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, सो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये होगा। ये दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा थीटा, ओके। अब बेटा इसका कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा mg cos थीटा और यहां कितना आ जाएगा mg sin थीटा। देखो अब की बार टेंशन और ये तो कैंसिल हो रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बचा क्या ये, तो बचा नेट फोर्स। इस समय नेट फोर्स कितनी दिखाई दे रही है आपको, mg sin थीटा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो अब देखो जरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स यहां पे लग रही है, आप खुद देख सकते हो ना, ये mg, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उधर है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, ओके। इसको दे दो नंबर 1। अब बच्चा जरा ध्यान से देखो, ये लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, ये ट्राइंगल है, बीच में एंगल थीटा है। बच्चा लोग हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर किसी जगह पे ये एंगल है, ये R है,
इसका मतलब रेडियस, और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। सो हम थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। सर हाउ, कैसे आया? चलो बहुत बार देखा है, आज फिर से एक बार देख लेते हैं। बच्चा पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री होती है पूरे सर्कल में, और पूरे सर्कल की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस, पूरी डिग्री और पूरी लेंथ। बच्चा हम कह देते हैं कि चलिए ई थीटा है, ई एक्स है, ठीक है, और ये रेडियस की जगह पे एल ले लेते हैं, रेडियस की जगह पे एल। सो थीटा के लिए कितनी लेंथ? पूरे सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस, तो थीटा के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 पाई एल बाय 360। बच्चा अब आपको पता है कि एंगल की बात करूं तो 2 पाई और 360 सेम होता है, तो कट गया, तो क्या आया? एल थीटा। यानी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। ये क्या था बच्चा? एक्स था। सो ये एक्स की वैल्यू आ गई एल थीटा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एल थीटा। सो यहां से थीटा क्या हो जाएगा? एक्स बाय एल। हियर थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। क्लियर? अच्छा, अब अगला क्या? देखो हमने स्टार्टिंग से बोल के रखा है कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब बच्चा लोग आपने शायद पहले पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अब समझना, अगर थीटा छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल आती है। यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 30 हो जाएगा। नहीं 30 तो बहुत बड़ा एंगल है, सॉरी। छोटा एंगल कब होगा? साइन 0.1, सो आंसर 0.1। साइन 0.5, 0.05, तो आंसर 0.05। यानी कि अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाती है। अगर थीटा 0.1 है तो साइन थीटा भी 0.1 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इज इक्वल टू एक्स बाय एल। नंबर 2, एक काम करते हैं बेटा, साइन थीटा की ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। सो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल। बोलो समझ आ रहा है? माइनस एम जी एक्स बाय एल, साइन थीटा की जगह पे ये एक्स बाय रख दिया। बच्चा जरा ध्यान से देखो, क्या आपको ये माइनस के एक्स जैसा कुछ लग रहा है? एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट, तो के की वैल्यू क्या बन गई? एम जी बाय एल। या आपका के बन गया, जरा ध्यान से कंपेयर करो। हमने क्या देखा था कि हमें फोर्स इस टाइप का लाना है, माइनस समथिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो माइनस समथिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी के की वैल्यू यहां से क्या हो गई बच्चा? के इज इक्वल टू एम जी बाय एल। खत्म, डेरिवेशन का यहीं पे अंत आ गया। क्या हम इसको मिटाएं? इसको मिटा देते हैं। तो बच्चा टाइम पीरियड हमको पता है 2 पाई एम बाय के की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई रूट एम अपॉन एम जी बाय एल, तो वो एल ऊपर चला जाएगा, एम एम मर गया, क्या बचा? 2 पाई एल बाय जी। सो ये आ गया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, 2 पाई रूट एल बाय जी। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आपने पहले भी कहीं ना कहीं देख ही रखी होगी। ओके, तो बच्चा लोग देखिए, इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप सभी बच्चों ने झूले तो झूले होंगे, है ना? वो ग्राउंड में, गार्डन में इस टाइप का झूला रहता है, इस टाइप का। है ना, इस टाइप का झूला रहता है। अब यहाँ पे एक बार आप बैठे हुए हो, ओहो बड़े अजीब तरीके से बैठे हुए हो, और एक बार आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हो ना हीरो बनने के लिए, ये ढिच गया। तो क्वेश्चन ये है कि भाई जब आप खड़े हो, इस समय आप बैठे हो और इस समय आप खड़े हुए हो, ठीक है, तो किस समय आपकी स्पीड ज्यादा होगी? बच्चा एक्चुअली क्या हुआ? इट इज अ काइंड ऑफ पेंडुलम मोशन, है ना?
झूला ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हम ऐसे हीरो की तरह झूला बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और फिर क्या होगा, ब्रम, गिर जाएंगे, हीरोपंती सारी बाहर। सो क्वेश्चन ये है कि जब कोई बच्चा बैठा हुआ है तब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि जब वो खड़ा हुआ है तब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी? सो बच्चा लोग एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब लेंथ क्या होती है बच्चा? लेंथ एक्चुअली क्या है? लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां तक की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चा लोग किसी इंसान में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या हो जाएगा? अगर मैं हूं, मैं झूले पे बैठा हूं, सो मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या रहेगा? मेरा हेड, मेरी चेस्ट, मेरे पांव, क्या सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है ना, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो जाएगा बेटा सेंटर ऑफ मास। अब हुआ क्या, आप जब बैठे थे तो सेंटर ऑफ मास इधर है, जब आप खड़े हुए तो सेंटर ऑफ मास ऊपर हो गया। तो बच्चा फर्स्ट केस में ये थी आपकी लंबाई L, और सेकंड केस में ये हो जाएगी लेंथ। सेकंड केस में ये लेंथ हो जाएगी। अगर मुझे ध्यान से देख के बताओ किसमें लेंथ ज्यादा है? मेरे ख्याल से इस समय लेंथ ज्यादा है, इस समय लेंथ कम है। तो एक चीज याद रखना कि ये टाइम पीरियड में हम लेंथ इफेक्टिव लेते हैं। एल इफेक्टिव यानी कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की लेंथ। अब बच्चा सेकेंड केस में लेंथ कम है, सेकेंड केस में लेंथ कम है बेटा, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी तो कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम। बच्चा टाइम छोटा कब आता है? जब आप फास्ट चलते हो तब आपको समय कम लगता है, कि जब आप धीमे धीमे चलते हो तब समय कम लगता है? मेरे ख्याल से जब हम फास्ट चलाते हैं, गाड़ी फास्ट चलाओगे तो घर जल्दी पहुंचोगे, यानी कि टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब इस समय बेटा स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज टाइम पीरियड डिक्रीजेस। और बच्चा यही रीज़न है कि जब आप खड़े होकर झूला झूलते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आपकी स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि आपकी लेंथ कम हो जाती है ना? जबरदस्त बात। सो अब अगर आपको अपनी स्पीड और बढ़ानी है तो और ऊपर चले जाना और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें बच्चा लोग। अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं ध्यान से देखना, बिकॉज IIT 2005 में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। पहले तो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 मिनट बाद देखेंगे। बच्चा लोग मान लो कि एक लिफ्ट है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। एक लिफ्ट है बच्चा, उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। इसका टाइम पीरियड ढूंढ के बताओ, इसका टाइम पीरियड ढूंढ के बताओ क्या होगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पे टाइम पीरियड आप अगर आप डायरेक्टली लेते हो ना, 2 पाई, लेंथ L ले लो कोई बात नहीं, 2 पाई L/g, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इस बार कुछ अलग हो रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो देखो जरा ध्यान से देखो बच्चा लोग, ये पेंडुलम सपोज करो कि मैं इसको यहाँ लाके, एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस पेंडुलम को हम यहाँ लाके छोड़ दे रहे हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है। ये पेंडुलम को यहाँ लाके छोड़ दिया, ये छोटा सा एंगल थीटा। अब बताओ कि ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड कब आता है? जब वो SHM करेगा। तो ये SHM कर रहा है, SHM भी कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, SHM भी कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, लिफ्ट के साथ साथ। अच्छा अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? बेटा मैं इसको ना बाहर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा अच्छा सा समझ आवे इसके लिए, और थोड़ा जूम करके भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेगी? एक टेंशन, एक mg। बच्चा हमने पढ़ रखा है कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, याद है इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, हमने क्या देखा था कि अगर मैं जिसको देख रहा हूं वो किसी एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। देखो मैं बाहर खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं हूं, मैं बाहर खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहा हूं और ये पेंडुलम
के पास एक्सेलरेशन भी है, तो इसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते थे, कि जिसे हम देख रहे हैं वो साथ साथ चल रहा है। हाँ, अगर वो ऐसे का ऐसे ही खड़ा है तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाती है। अगर मैं थोड़ा आपको पहले की चीजें याद दिलवा रहा हूं, अगर बेटा मैं यहां अंदर आके खड़ा हो जाऊं, यहां आके खड़ा हो जाऊं, तो मैं भी ऊपर जा रहा हूं, ये भी ऊपर जा रहा है, यानी मेरे लिए ये पेंडुलम कांस्टेंट है, हम दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि सन और मून, सन भी घूम रहा है, मून भी घूम रहा है, तो हमको मून हमेशा स्टेडी लगता है, ये सुन। लेकिन अगर मैं यहां पे नहीं हूं तो मुझे ये चीज ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, मतलब ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या करते थे, सूडो फोर्स लगाते थे। याद आया कुछ? सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स जो होती नहीं है लेकिन लगानी पड़ती है। और सूडो फोर्स कहां लगती थी? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में, यानी इधर हो जाएगा MA, सूडो फोर्स। समझ आ रहा है? तो बच्चा MA और MG अब दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये ढिचक्याऊं, ये ढिचक्याऊं, अब दोनों मिलके क्या हो जाएगा, मास कांस्टेंट G प्लस A। क्या हो गया देखो, दोनों ऐड हो जाएगा, मास बाहर, G प्लस A। इसका मतलब बेटा जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ गई, पहले सिर्फ G थी, अब G प्लस A हो गया। तो देखो अब इसके कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा mg प्लस a कॉस थीटा। तो देखो ये ऊपर टेंशन, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और इस तरफ क्या आ जाएगा, mg प्लस a साइन थीटा। सो ये हमारा फोर्स हो जाएगा, यस और नो? F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फोर्स, तो माइनस mg प्लस a साइन थीटा। अगेन बच्चा हमको मालूम है थीटा छोटा है, SHM है, ये x है, ये लेंथ l है, तो जो पहले देखा था वही चीज वापस देख लेते हैं, g प्लस a x बाय l। बच्चा जरा ध्यान से देखो, क्या ये k बन जाएगा, माइनस समथिंग ऑफ x। k क्या होता है, माइनस समथिंग ऑफ x। सो k की वैल्यू हो गई माइनस mg प्लस a बटे l, खत्म। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k, रूट m बाय k। सो ये कितना हो जाएगा, 2m। देखो ये रखो, m से m कट, ऊपर l, नीचे g प्लस a। यानी बेटा टाइम पीरियड देखो नीचे बढ़ गया। मैंने आपसे अभी कहा था टाइम पीरियड दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। सो झूले वाले केस में लेंथ चेंज हो रही थी, और इस केस में देखो लेंथ तो सेम है, लेंथ तो ना चेंज हो रही है, इस समय क्या चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो कॉन्सेप्ट देखो, सॉरी बेटा, टाइम पीरियड को मैं अब ऐसे कह सकता हूं L बाय G इफेक्टिव। यानी अगर बॉडी ऊपर नीचे जा रही है तो उस समय ओवरऑल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेना है। कैसा, ओवरऑल। अब इस केस में बेटा देखो ये चीज बढ़ रही है, तो यहां पे टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बेटा ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, यानी इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, टाइम पीरियड विल डिक्रीज। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा कर देता, अगर मैं एक्सेलरेशन को नीचे ले लूं तो कुछ नहीं होगा बेटा, यहां पे g माइनस a हो जाएगा। यानी कि अब इफेक्टिव ग्रेविटी देखो, पहले g था, अब g से कम हो रहा है, माइनस, यानी कि ये वैल्यू अब कम हो रही है, यानी अब इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? अगर ग्रेविटी कम होती जाएगी सो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब स्पीड स्लो होती जाएगी। पहले ग्रेविटी थी तो ये टाइम पीरियड, अब ग्रेविटी कम हो गई तो थोड़ा स्लो हो गया, और कम हो गई और स्लो हो गया। ग्रेविटी बढ़ गई तो फास्ट हो गया, और बढ़ गई और फास्ट हो गया, और बढ़ गई और फास्ट हो गया। यानी कि ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड कम होता जाएगा, और टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है कि स्पीड इंक्रीज होती जा रही है।
समझ आ रहा है आपको? सो अब बेटा ये सारी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जी इफेक्टिव होना चाहिए। अब जी इफेक्टिव कैसे होगा? सूडो फोर्स। बेटा देखो, अगर एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर एक mg यहां लगेगा और अब की बार सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। सूडो फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट में लगता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये मोशन और ये सूडो फोर्स, तो बेटा अब की बार क्या हो जाएगा? mg माइनस ए। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? g माइनस ए, यानी कि ये चीज यहां आ जाएगी। तो अब आपको ये सारी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना याद रखो कि इसमें लेंथ भी इफेक्टिव होनी चाहिए और ग्रेविटेशनल भी इफेक्टिव होना चाहिए। तो आप ग्रेविटी के लिए फोर्स लिख के देख लो, कहानी उतनी ही है। ठीक है, बराबर छे। अच्छा, एक चीज और कहां गया बच्चा? अगर मैं कह देता हूं कि ये लिफ्ट नीचे जा रही है जी ग्रेविटेशन के साथ, ओ माय गॉड, एक्सेलरेशन अब की बार क्या है? इक्वल टू जी है, ए इक्वल टू जी है। तो बच्चा यहां पे भी mg हो जाएगा, यानी यहां पे mg माइनस जी हो जाएगा, मतलब ये तो जीरो हो जाएगा। एफ नेट जीरो ऑफ समथिंग है ना, यानी कि बच्चा अब तो ये भी जीरो हो जाएगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जीरो। बच्चा एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी, या तो आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कि अगर कोई चीज जी ग्रेविटेशन के साथ नीचे गिर रही है तो वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कैसी ग्रेविटी फ्री? देखो ना, जितना ऊपर उतना ही नीचे, कोई ग्रेविटी लग ही नहीं रही है। जबरदस्त बात। और बेटा ग्रेविटी नहीं लग रही है इसका मतलब कोई भी टाइम पीरियड ही नहीं होगा। टाइम पीरियड इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, नॉट डिफाइंड। अब टाइम पीरियड नहीं का मतलब बेटा ये एसएचएम नहीं कर रहा। मान लो, सपोज करो कि अगर ये इतने स्पीड के साथ नीचे गिर रहा है कि इसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो गया और आपने पेंडुलम को यहां लाके छोड़ दिया, ये इधर ही रहेगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा ही नहीं। इसको यहां रखोगे ये यहीं रहेगा, इसको यहां रखोगे यहीं रहेगा, यानी कि नीचे आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको इसका, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप लोग मेले में गए हो, मेले में या कांकरिया के झूले में, उसमें बेटा वो ड्रैगन राइड होती है, कितनी फास्ट चलती है। अगर आप पुणे में ई मेजिका भी गए होंगे तो ड्रैगन राइड, बेटा उसमें जब तक वो स्पीड में चल रहा है तब तक हमारा एकदम मुंह बॉडी पीछे ही रहती है। जैसे ही इसकी स्पीड कम होगी हम आगे आएंगे। हाश, जब तक उसकी स्पीड इक्वल थी और बहुत तेज थी तो हमारी बॉडी ऐसे पीछे के पीछे है। किया हुआ ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वही है। यानी कि जब ये चीज होगी तब ऑसिलेशंस नहीं होंगे। इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही नीचे गिरेगा। समझ आ रहा है? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग, ध्यान रखना है इसको। ओके, तो ये इतना समझने के बाद चलिए आइए हम IIT JEE 2005 में पूछा गया एक क्वेश्चन करते हैं, जो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है बट इसके जैसा है। IIT 2005 बच्चा हमको एक क्वेश्चन दिया था कि एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड है T1। अब इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज मूविंग अपवर्ड विथ डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये आपको डिस्प्लेसमेंट देके रखा है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? इतना, जिसके अंदर बच्चा k की वैल्यू आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सॉरी ये t है, ये t है, और t क्या है? टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है
फाइंड द रेशियो ऑफ T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर। बच्चा देखो, पहले पेंडुलम स्टेशनरी था, खाली SHM कर रहा था, ऊपर नीचे नहीं जा रहा था, तो उस समय इसका टाइम पीरियड T1 है। बच्चा जिस समय ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा था उस समय का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2/√L/G। यस और नो? इस समय लेंथ L है और ग्रेविटी G है, कोई भी बदलाव नहीं। अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स नीचे लगेगी, सूडो फोर्स नीचे लगेगी, इसका मतलब ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, यानी ये बढ़ जाएगा। हमें एक्सेलरेशन चाहिए ना, देखो T2 क्या हो जाएगा? 2/√L/G + A। अब बेटा ये A क्या है, ये हमें चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। तो देखो A मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिया है। बच्चा डिस्प्लेसमेंट 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 डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है? A dv/dt। देखो जब बेटा इस तरीके से दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो ना। एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा? वेलोसिटी से, और वेलोसिटी कहां से मिलेगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट से, है ना? याद है बेटा, डिस्प्लेसमेंट dθ/dt करते थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं, dy/dt, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा? k तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, 2kt, k की वैल्यू 1 देके रखी है, इधर 1 रख दो तो ये क्या हो जाएगा? 2t। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसका डिफरेंशिएशन किया, k कांस्टेंट, ये 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे ओरिजिनल पावर 1 से माइनस, याद है ना? अब एक्सेलरेशन फाइंड करो, dv/dt, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो t निकल जाएगा, यानी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2, उसको यहां रख दो, 2π√L। बच्चा g की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, 10 + 2, सो 2π√L/12, और यहां पे g के बदले 10, चलो ये g 2π√L/10 बराबर है। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, T1/T2, तो रेशियो लेंगे तो क्या होगा बेटा? ये 2π कट, चलो लिख लेते हैं, 2π√L/10, 2π√L/12, 2π कट, √L कट, ये 12 ऊपर 10 नीचे, 12 ऊपर 10 नीचे, बोलो सही है? सो ये कट के क्या हो जाएगा? 2 6 2 5, बराबर है 6/5। इसका स्क्वायर कर दो, हमको स्क्वायर पूछा है ना, हमको देखो स्क्वायर पूछा हुआ है। सो T1 T2 का स्क्वायर = 6/5। सो ये रहा आपका आंसर, 6/5। क्लियर? डन है बेटा, समझ आया? पक्का? अच्छा, अगला प्रश्न, ओके, अगला प्रश्न फॉर योर कॉन्सेप्ट। गड्डी जांदी है गोभी दा फुल बन के। ओके, क्या कहा जा रहा है बच्चा? सपोज करो आपके पास अब की बार एक गाड़ी है, उस गाड़ी में आप मस्त बैठे हो, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी चल रही है a एक्सेलरेशन के साथ, और यहां पे लटक रहा है एक पेंडुलम। अब गाड़ी चल रही है तो सीधी सी बात है कि ये इधर आएगा और फिर SHM करना शुरू कर देगा। तो बताओ कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा? मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा टाइम पीरियड के आते हैं, इसलिए हम टाइम पीरियड के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। शो देखो इसकी लंबाई तो चेंज नहीं हो रही, अगेन क्या चेंज होगा? ग्रेविटी चेंज होगी। बच्चा देखो अब की बार आप इसके अंदर बैठे हो, अब की बार
इसके अंदर बैठे हो, इसका मतलब कि यहाँ पे सूडो फोर्स नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप बाहर होते तो सूडो फोर्स लगती है, पर अब की बार ऐसी कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगने वाली। अच्छा, आप जब गाड़ी यूं चला रहे हो तो ये पेंडुलम ऐसे आ जाएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा बाहर ड्रॉ कर लेता हूं और ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो बच्चा इस समय ये टी हो गया, ये एक्सेलरेशन आगे है, ये mg हो गया, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो एक काम करते हैं, एक इधर ले लेते हैं कंपोनेंट, एक इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये थीटा, सो ये भी थीटा, सो ये mg cos थीटा, ये तो कट, और यहां पे रहेगा mg sin थीटा, बराबर है। ओके, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बच्चा, यहां पे देखो g, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन। सो एक एक्सेलरेशन ऐसे है और देखो दूसरा एक्सेलरेशन ये वाला है ना, बराबर है। देखो चलो मैं इसको फॉलो करता हूं, इसको ही फॉलो करता हूं। सो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस, अच्छा फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, एक तो इसके कारण m में, ये सूडो फोर्स नहीं है, ये एक्सेलरेशन कारण है, प्लस mg साइन थीटा। बेटा अल्टीमेटली देखो यहां पे भी क्या होगा, a प्लस जी हो जाएगा। देखो 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 देखो, वापस 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 देखो, एक एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा जा रहा है एक्सेलरेशन, ये इस टाइप से, यानी ये एक g हो गया, a हो गया और ये g हो गया। बेटा अब की बार हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। यार एक एक्सेलरेशन ऐसे है, एक एक्सेलरेशन ऐसे है, क्यों, ये ग्रेविटी के कारण इधर जाएगा ना, इस वजह से। सो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट। अब अच्छा रिजल्टेंट कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड। ये एक यहां पे बना दिया बेटा, ये g तो ये भी g, ये 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, खत्म, कहानी खत्म। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई l बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। समझ आ रहा है। देखो ये पेंडुलम यहां से यहां आ गया, सो इसका बेटा एक g इस तरफ रहेगा, एक एक्सेलरेशन ऐसे और एक g ऐसे, क्लियर। ओके, एक और देख ले बेटा, मान लो कि आपके पास ये ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, ये एंगल थीटा दिया है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ये इसके अंदर पेंडुलम है, ठीक है। अब की बार आपको एक्सेलरेशन दे रखा है g साइन थीटा। अब बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। अब प्रॉब्लम है कि ये ऐसे आ रहा है, पहले पेंडुलम तो ऐसे होना चाहिए था। अब अगर कोई देखो, अगर ऐसे कोई खड़ा है तो पेंडुलम तो ऐसे रहेगा, लेकिन नीचे आ रहा है तो ये एसएचएम करना शुरू कर देगा। तो बच्चे काम करो, कुछ भी मत करो, सिंपली इसका जी देख लो। इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली अब किधर है, ग्रेविटी, ऐसे होगा। इसका कंपोनेंट ले लो बेटा, एक ये कंपोनेंट आ जाएगा और एक ये कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, इसके 90 डिग्री। ये एक सॉरी, ये ऐसे जी ऐसे रहेगा। अब इसके कंपोनेंट ले लो तो वो हो जाएगा एक इसके पैरेलल और एक ऐसे। देखो मैं क्या करूँ, इसके दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक मैंने ऐसे ले लिया तो एक इसके 90 डिग्री पे। कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री पे लिए जाते हैं, सो एक इधर एक इधर। अब बेटा ये एंगल थीटा है तो देखो अच्छा एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, सॉरी नॉट दिस वन, ऐसे दो हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये थीटा सो ये भी थीटा, सो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बेटा जी साइन थीटा। बोलो क्लियर है। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा अब की बार फोर्स देखो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स भी इधर,
तो ये तो कोई SHM होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए फोर्स ऑपोजिट में लगाना पड़ेगा। यानी कि सुनो, अब सुनो, इसको मैं क्या करूंगा, ये पेंडुलम को देखो, जैसे ही ऐसे रखो तो पेंडुलम ऐसे लटक जाएगा साइड में। पहले क्या होता था, पेंडुलम स्ट्रेट होता था, जैसे चलना शुरू किया फिर पेंडुलम आगे या तो पीछे गया। अब की बार उसके ओरिएंटेशन की वजह से, बेटा अगर आप किसी चीज को टेढ़ा रखोगे और वो अगर हिल सकता है तो वो तो ऐसे रहेगा ना, मतलब वो ऐसे नहीं रहेगा, अब की बार ऐसे रहेगा, ये ऑब्जेक्ट और ये पेंडुलम ऐसे रहेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों, ढलान की वजह से। सो ये पेंडुलम कुछ क्रॉस में रहेगा। अब निकालो इसके ऊपर। सो ये जी एक कंपोनेंट अब इधर हो जाएगा, कैसे होगा, कंपोनेंट निकालो इसके, एक तो इसके डायरेक्शन में निकाल लो और एक ये हो जाएगा। समझ रहे हो, हमेशा कंपोनेंट जो है उसके ऑपोजिट में लो, तो ये था तो इसके ऑपोजिट में इधर, यानी अब की बार कुछ ऐसा जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन इधर है ना, एक मिनट, ऐसा जी ये ऐसे है, हाँ सॉरी ऐसे हो जाएगा, ये जी ऐसे और इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ऐसे लग रही है। ओके देखो कुछ ऐसे सिचुएशन रहेगी बेटा, ये टेढ़ा था, टेढ़े से सीधा हो जाएगा ओरिएंटेशन की वजह से, फिर एक्सेलरेशन की वजह से वापस पीछे आने की कोशिश करेगा। सो हमने उसका ओरिएंटेशन, जो बेसिक ओरिएंटेशन है वो लेके चल रहे हैं, क्यों, ढलान की वजह से। सो ये जी इधर, एक्सेलरेशन इधर लग रही है। अब इसके कंपोनेंट कर लो इसके ऑपोजिट में, तो ये एक ऐसे और ये एक ऐसे। तो बच्चा देखो ये और ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे जी कॉस थीटा, ये जी साइन थीटा है तो ये भी जी साइन थीटा। एक कंपोनेंट अगर जी साइन है तो दूसरा जी कॉस होना चाहिए, ये आपको पता है। सो यहां से आपका जी ये हो जाएगा, सो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाय जी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा कोई ब्रिज वाला क्वेश्चन है तो उसमें पहले उसकी ओरिएंटेशन देखो। एक्चुअली पेंडुलम था ऐसे, लेकिन देखो ये, अब अगर बेटा मैं इसको ऐसे कर दूंगा, पेंडुलम थोड़ा ना ऐसे होगा, आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट था, इसको ऐसे रखोगे तो पेंडुलम तो नीचे आ जाएगा ना, देखो देखो वापस, ये ऐसा था, ये पेंडुलम और ये मास। अब अगर मैं मास को टेढ़ा करूंगा तो बड़ा ये तो ऐसे आ जाएगा, यानी ये तो नीचे ही रहेगा। अब एक्सेलरेशन इधर लग रही है तो फोर्स इसके ऑपोजिट में होना चाहिए। SHM मतलब क्या होता है, फोर्स ऑपोजिट में, इसलिए हमने एक कंपोनेंट ये ले लिया। अब एक कंपोनेंट ये है तो 90 डिग्री पे दूसरा कंपोनेंट, समझ आ रहा है, तो ये एक दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए जी साइन थीटा, ये साइन तो ये भी साइन और ये हो जाएगा कॉस। समझ आ रहा है आपको, देखो ये थीटा होगा ना बेटा, तो थीटा वाला कॉस और दूसरा साइन। ओके, तो बच्चा इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड, उसके कंपैरिजन, उसके IIT के क्वेश्चंस भी हमने आज देखे हैं, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।